सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.12। 2.11 तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और अगर कुछ भी डाउट्स रहता है टिल क्वेश्चन नंबर 2.11 देन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए 2.12 का हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। तो बेसिकली हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। 3 रिएक्शंस गिवन है, इन तीनों में मतलब रिएक्ट करने के लिए हमें कितना चार्ज का जरूरत है वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1 मोल ऑफ एल 3 पॉजिटिव टू एल। तो इस वाले रिएक्शन को मतलब करने के लिए हमें कितने चार्ज की जरूरत है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, काफी ईजी है ये। सो फर्स्ट में हमें गिवन है 1 मोल ऑफ एल 3 पॉजिटिव टू एल, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें खुद ही कह दिया है जो ये जो एल 3 पॉजिटिव है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल में रिड्यूस होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। ये जो चार्ज जितना रिक्वायर्ड है ये हमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हुआ है, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 3 फेरेट हो जाएगा। और ये फेरेट का वैल्यू 1 फेरेट इक्वल्स टू कितना होता है, वैल्यू याद रखिएगा, 1 फेरेट इक्वल्स टू 96500 कुलम, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम कुलम में लिख लेते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई में 96500, सो इक्वल टू कितना आ गया ये 28950 कुलम। सो एल 3 पॉजिटिव से एल करने के लिए हमें 28950 कुलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चार्ज का। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया इसका सेकंड पार्ट में 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक है। तो ये भी इजी है। तो ये हो गया Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से लूज करके क्या बनेगा, Cu में रिड्यूस होगा। तो इसके लिए कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू में 2 फेरेड। अब इसको कुलम में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 96500 कुलम, तो ये आ जाएगा आपके पास 19300 कुलम, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू रिड्यूस Cu, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी है इसका। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। सो ये जो है MnO4 नेगेटिव प्लस में क्या, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए मैंगनीज का, तभी यहाँ पे कितना मतलब इलेक्ट्रॉन का वो हुआ है, लूज किया है, वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Mn का, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है, आई होप ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। मानने का क्या है मतलब, आपने क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह में। सो अगर किसी को कुछ डाउट है अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मैंगनीज का। तो जिसका निकालना होता है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, प्लस में कितना है 4 ऑक्सीजन है, -2, यहाँ पे -1 बिकॉज नेगेटिव साइन है, देन x इक्वल्स टू में -1 और ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया +7, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका +7, ठीक है। और यहाँ से +7 और यहाँ पे +2, कितने का डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू में 5 फेरेड। और इसको कुलम में लिख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई में 96500 कुलम, तो ये आ जाएगा कुछ 482500 कुलम के बराबर, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2.12। आई होप आप लोग को इसका सारा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2.13। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।